महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों पर और झारखंड में 2 चरण में 81 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद कई एग्जिट पोल्स में एनडीए को फायदा मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुछ में उसे तगड़ा झटका लगने का भी अनुमान है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान भर है और असली नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात महाराष्ट्र को लेकर आए एग्जिट पोल्स के अनुमानों की करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बहुमत का आंकड़ा 145 है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो मैट्रिज के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस यानी महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस प्लस यानी महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में महायुति को 175 से 195 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी को 82 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात करें आईएनएस मैट्रिज ने महायुति को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि लोक पोल के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात करें पोल डायरी के एग्जिट पोल की तो उसमें महायुति को 122 से 186 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि कांग्रेस प्लस यानी महाविकास अघाड़ी को 69 से 89 सीटें मिलने का ही अनुमान जताया गया है। लोकशाही मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी के लिए 125 से 140 सीटों का अनुमान जताया गया है। न्यूज़ 24 चाणक्य ने बीजेपी प्लस यानी महायुति के लिए 152 से 160 सीटों का अनुमान जताया है, जबकि महाविकास अघाड़ी के लिए 130 से 138 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात करें पी मार्क की तो उसने अपने एग्जिट पोल में महायुति को 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि महाविकास अघाड़ी के लिए 126 से 146 सीटों का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात करें दैनिक भास्कर की तो उसके एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटों का अनुमान जताया गया है, जबकि महायुति के लिए 125 से 140 सीटों का ही अनुमान जताया गया है। यानी देखा जाए तो महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के हिसाब से वहाँ महायुति की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान भर है। वहीं अगर बात करें झारखंड के एग्जिट पोल की तो यहाँ भी कई एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान जताया गया है और यहाँ बहुमत का आंकड़ा 41 है। टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया के लिए 30 से 40 सीटों का अनुमान जताया गया है। चाणक्य स्ट्रेटजी के एग्जिट पोल में एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए 35 से 38 सीटों का अनुमान जताया गया है। पीपुल्स पल के एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को 44 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, तो इंडिया के लिए 25 से 37 सीटों का अनुमान है। आईएनएस मैट्रिज के पोल में एनडीए को 40 से 45 सीटें दी गई हैं। वहीं अगर एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को सिर्फ 25 सीटों का अनुमान जताया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बात करें यूपी के 9 सीटों के उपचुनाव की तो यहाँ कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बम्पर जीत का अनुमान जताया गया है।